नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है मंगल के गोचर पर। मंगल जो है अभी फिलहाल अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं, परंतु मतलब मकर राशि में चल रहे हैं और मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर ऑलरेडी शनि स्थित है। मंगल के इस वीडियो को शुरुआत करने के पहले हम सबसे पहले मंगल देव का आह्वान करते हैं कि वो हमें अच्छे से गाइड करें और इस वीडियो में उन सभी पक्षों को समक्ष आने के लिए प्रवृत्त करें। ओम मंगल देव ओम नमः शिवाय। अब मैं हमेशा की तरह अनाउंसमेंट भी करूंगी कि हर वीडियो में आप सभी से मैं ये बात कहती आई हूँ कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है और ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के एक महान योग पर है। और इस पुस्तक में आप सभी को जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जो अनुत्तरित रहते हैं बहुत बार, और आप वो किसी से नहीं पूछ सकते ना। आपने शायद मनवांछित जवाब नहीं मिलता है, शांत करने वाला जवाब नहीं देता है, मिलता है पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है। तो कोशिश है, प्रयत्न है कि उन सभी पक्षों पर इस पुस्तक में लिखा जाए। ईश्वरी काम है, उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है। ये संपूर्ण विधा जो है ये ईश्वरी विद्या है, ये दिव्य विद्या विद्या है। और इसके ऊपर बोलना कहिए या फिर इसके ऊपर लिखना भी कहिए, ये ईश्वर के आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता है। जब तक वो स्वतः गूढ़ विद्याओं के सभी अधिष्ठात्री देव हैं, देवी हैं, वो जब तक नहीं चाहते हैं कि कोई गोपनीय पक्ष बाहर आए, तब तक वो पक्ष बाहर आ ही नहीं सकता है। हम केवल माध्यम हैं। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आ, साल सवा साल के गोचर में एक बार मंगल जो है वो शनि के साथ में युति करते हैं। हर राशि में परिवर्तन कर करके जब जहाँ शनि बैठते हैं वहां पे वो जब आते हैं तो विशेष कुछ चीजें दिखाते हैं, विशेष प्रभाव दिखाते हैं। और और ये जो गोचर है ये ऐसा गोचर है कि शनि खुद अपने स्वयं की मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं काल पुरुष कुंडली में। और अब यहाँ पर कौन ज्वाइन करने वाला है? मंगल ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने शुक्र का गोचर कहा था कुंभ राशि का, तो कुंभ राशि का गोचर मैंने शुक्र का कहा था 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। परंतु अब मंगल का जो गोचर है वो 15 मार्च से 23 अप्रैल तक रहने वाला है। इसका अर्थ है कि 15 दिन जो बचते हैं वो प्योर मंगल और शनि की युति रहेगी। तब तक शनि मंगल और शुक्र साथ में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अभी फिलहाल अगर देखेंगे आज की स्थिति में, क्योंकि वीडियो तो आज ही आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि अभी तो फिलहाल सूर्य भी है। बहुत सारी भीड़ लगने वाली है कुछ अगले 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। तो जब ऐसा ऐसा प्रसंग होता है किसी भी राशि में, जब ऐसे 4 ग्रहों की युति है या 4 ग्रह जब आके बैठते हैं, तो पहली बात एक होती है कि केओस होता है। जातक को लगता है मैं किसका सुनूं। एक दूसरी, ज्योतिषीय भाषा में बहुत बार इसे ग्रह युद्ध भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल भाषा में कहें कि अगर 4 महारथी एक ही जगह पे आके बात करने लगेंगे या एक ही वास्तु में होंगे तो क्या होगा? बहुत बार चिंतन मनन, ओपिनियन डिफरेंस, फिर आपके ईगो क्लैशेस, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए, क्योंकि हर एक का अपना एक तत्व है। मंगल का जैसे अग्नि तत्व है, शनि का वायु तत्व है, शुक्र का जो है वो जल तत्व है, और सूर्य का जो है वो अग्नि तत्व है। तो 15 मार्च तक हम क्या देखेंगे कि अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण, याद रखिए, अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण बहुत लोगों को अग्नि के त्रास भी होंगे। अगर आप देखेंगे कि कुंभ में जब जो मंगल जा रहे हैं वो 15 मार्च को जा रहे हैं,
और सूर्य का जो गोचर है वो 14 मार्च को मीन में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे तो इनकी युति भी नहीं बनती है, बट इनकी युति किसके साथ बनेगी? बाकी दो ग्रहों के साथ में, शनि और शुक्र के साथ में। तो अब समझिएगा कि सबसे पहले हम मंगल को समझेंगे कि ये शनि के साथ में ये युति जब बना रहे हैं तो एक्चुअली ये गोचर में हमें क्या देने आ रहे हैं। शुक्र के साथ में ये आ रहे हैं तो ये हमें क्या देने आने वाले हैं, क्या देने के लिए आ रहे हैं। मंगल को सबसे पहले समझिए, मंगल के कीवर्ड को समझिए, क्योंकि जब तक आप इन ग्रहों के कीवर्ड को समझते हैं तो आपको गोचर बहुत आसान हो जाता है, गोचर समझना बहुत आसान हो जाता है। आप अपनी पत्रिका पे वो सूक्त लगाकर देख सकते हैं, और वो सूत्र किस प्रकार से काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके लिए आपको ज्योतिषीय भाषा समझना या ज्योतिष के विद्यार्थी होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, कीवर्ड को समझते हैं तो मंगल का कीवर्ड क्या है? मंगल अग्नि कारक है, अग्रेशन के कारक है। और जब सामने वाले व्यक्ति के मन में अग्रेशन बढ़ता है, एंगर बढ़ता है, तो वो शक्ति मंगल के पास आती है। मतलब आपके अंदर का जो मंगल है वो सामने वाले के, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या कंडीशन में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं, जब वहां पे अग्नि कारक मतलब अग्रेशन बढ़ता है, एंगर बढ़ता है, तो आपका मंगल बाहर आता है और उसे पावर मिलती है। कुछ चीजों के लिए पावर अच्छी है, कुछ चीजों के लिए पावर अच्छी नहीं है। रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पे तो झगड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि शनि मंगल युति जो है वो क्या है? खड़ाष्ट योग है। देखिए, खड़ाष्ट योग क्या होता है? जहां पे एक झगड़ा है, वो ऐसा झगड़ा है जो आप बोल नहीं सकते हैं, जो आप गिले मतलब स्वॉलो भी नहीं कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पूरी पत्रिका में 12 भाव जो हैं वहां कहाँ पे ये कुंभ राशि स्थित है, उस अनुसार वो झगड़ा काम करता है। बहुत बार ये झगड़े जो होते हैं या बहुत बार जो ये क्लैश होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ये व्यक्ति के जीवन में शुरुआत से होता है। पिता पुत्र के साथ में, पिता पुत्री के साथ में, माँ बेटे के साथ में, माँ पुत्री के साथ में, पुत्र वधू और सासू माँ के साथ में। हर एक रिलेशनशिप में कुछ एक तिड़क होती है जो उड़ी हुई रहती है, मतलब जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में एक कलेश है। वो क्या होता है? जब ये गोचर आता है ना, तो वो बाहर आता है, उसे हवा मिलती है, क्योंकि शनि वायु का कार्य करते हैं और मंगल अग्नि के कारक हैं। तो जहां भी ये कुंभ राशि आपके पत्रिका में स्थित होगी, वो क्या करेगी? वो उस कलेश को बढ़ाएगी या उस झगड़े को कहीं ना कहीं आपके मन में और ज्यादा बड़ा कर सकती है। अब ये सब कहाँ हो रहा है? कुंभ राशि जो है, जनरली हम देखें काल पुरुष कुंडली में लाभ भाव में है। लाभ मतलब सभी प्रकार के लाभ। लाभ भाव में शनि मंगल की युति मतलब झगड़े के बाद में कुछ चीजें होना, झगड़े के बाद ही लाभ मिलेगा, या लाभ में झगड़ा है। परंतु अब यहाँ पे शुक्र भी है। पिछला वीडियो जो हमने देखा वो शुक्र के गोचर पे देखा, और शुक्र का गोचर कब तक है? 7 मार्च से, मतलब कल से ये शुरू हो जाएगा और ये 31 मार्च तक रहेगा। तो इसका अर्थ है कि शनि मंगल के बीच में सुलह करने के लिए शुक्र वहां पे होने वाले हैं। अब शुक्र कौन है? शुक्र स्त्री है, स्त्री कारक। जो भी आपके जीवन में व्यक्ति हैं, मतलब स्त्रियां जो हैं, सपोर्ट सिस्टम है, मतलब माता हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, कलीग हो सकती है, मित्र हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जो कुंभ राशि अगेन कौन से आपके भाव में है, उसके अनुसार वो सपोर्ट सिस्टम बाहर आएगा। वो व्यक्ति सामने आकर आपको मदद करेगा, क्योंकि शुक्र क्या है? शुभ ग्रह है। पर दो अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रहों के बीच में आके फंसने वाले हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु गुरु है। देखिए, तो शुक्र का जो एक धोरण था वो ये था, मतलब उनका एक जो एक एक एटीट्यूड या एक रीजन था फाइट करने का, तो वो अन्याय सहन नहीं कर सकते थे। तो गलत जहां पे हो रहा है वो वहां पे अपनी आवाज उठाते थे। तो चाहे वो गुरु, चाहे वो देव हो या दैत्य हो, और दैत्यों की तरफ से कोई बोलता नहीं था, इसलिए शुक्राचार्य ने निर्णय लिया था कि मैं इनका गुरु हूंगा और मैं इनकी तरफ से बात करूंगा।
ठीक उसी प्रकार से जब शनि मंगल की सिचुएशन, मतलब आपके जीवन में जब भी अब ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे परिस्थितियां इस प्रकार से, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो, चाहे वो आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो, चाहे आपके मित्र मंडली में हो, चाहे आपके सिबलिंग्स में हो, वहां जब ये चीज आएगी, इस प्रकार का झगड़ा या ईगो क्लैशेस, अहंकार की क्लैशेस आएंगी, या मतभेद आएगा, ओपिनियन डिफरेंस आएगा, वहां पे शुक्र जिस ओपिनियन का साथ देना धर्म अनुसार है वो चीज होगी, उस चीज का वो साथ देंगे, उसे प्रबल करेंगे। पर देखिए शुभ ग्रह है और सौम्य ग्रह है, राजस ग्रह है, तो यहाँ पे दो क्रूर ग्रहों के बीच में ये पिस सकते हैं। मतलब उस क्षण में क्या होगा, उनकी उतनी बातों की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, पर बाद में जब कुछ चीजें चुक जाएंगी या कुछ चीजें क्षति हो जाएंगी, तब उसकी वैल्यू, तब उनके वर्ड्स याद आएंगे और हमें पश्चाताप होगा। तो ये थीम है देखिए, जब त्रिकुट होता है, मतलब शुक्र मंगल और यहाँ पे शनि का त्रिकुट बन रहा है, राइट। हालांकि डिग्री में काफी डिफरेंसेस आए है भी। शनि जो है वो 16 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, और अभी फिलहाल की स्थिति में बुध भी है, और बुध जो है वो कल निकल जाएंगे और वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं कल। मैं कोशिश करूंगी कि नीच राशिस्थ बुध का जो मीन राशि का जो गोचर है वो आपके समक्ष जल्द प्रस्तुत कर पाऊं, क्योंकि बुध का जो गोचर है वो आ, 7 मार्च से 26 मार्च तक का रहेगा, तो कुल मिलाकर 21 दिन रहने वाले हैं। और बुध जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। अगर जब ऐसे त्रिकूट आते हैं, मतलब कोई घर ले रहा है तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन, लोन का प्रोसेसिंग होना, या फिर आप जब घर का रिनोवेशन कर रहे हैं, या वास्तु शांति कर रहे हैं, या गृह प्रवेश कर रहे हैं, या ये सभी जो चीजें हैं उसमें ये छोटे छोटे जो भूमिकाएं होती हैं, मतलब लॉजिस्टिक कहिए, या ये सारी जो बीच की जो जो जगहें भरने की स्थिति होती है, ये बुध करते हैं। और बुध कम्युनिकेशन है, तो लोगों से बात करके लोगों तक वो चीजें पहुंचाना, लोगों की मदद लेना। अब वो वहां से निकलेंगे और अब अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं, मतलब मीन राशि में जाने वाले हैं। हम पुनः कुंभ राशि के गोचर पर लौटते हैं, क्योंकि कुंभ राशि का जो गोचर है ये शनि और मंगल और शुक्र का गोचर होगा। तो कीवर्ड्स क्या है, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो गुस्सा या ऐसी सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बनने वाली है, जो जहां पे खटके उठने वाले हैं, ओपिनियन ऑफ डिफरेंस होने वाले हैं, और वहां पे ईगो क्लैशेस होने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है कि हमारे शायद एक ओपिनियन डिफरेंस से, या हमारे मतभेद से, या झगड़े से क्या होगा, हो सकता है कि हमारा आने वाला फायदा जो है हम उसे चूक सकते हैं। और आपके आसपास जो स्त्री शक्ति है, वो अगर आपको कोई भी चीज समझाने आ रही है तो उसे दुर्लक्षित ना करें, उसे ध्यान रखें, उनकी बातों को ध्यान रखें। फिर वो शायद आपकी बॉस भी हो सकती है, याद रखिएगा, आपकी कलीग हो सकती है अगर आप वर्क एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो। आप अगर मित्र मंडली में तो आपकी आपकी मित्र हो सकती हैं। घर की बात करें तो आपकी माता हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, या फिर आपकी बेटी भी हो सकती है, 4 साल की बेटी भी हो सकती है, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, जिसके कारण ये चीज आपको सामने नजर आ सकती है। तो उनके शब्दों को नजरअंदाज मत करिए, उनसे शायद आपको सोल्यूशन मिलने वाला है ऐसी स्थिति में। दूसरा भाग क्या होगा, मंगल जब आते हैं कुंभ राशि में, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नीच का नहीं होता है देखिए। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो परिस्थिति है इसमें मंगल अपनी पूर्ण रूप से प्रकट होने वाले हैं, कोई उसमें दूसरा प्रभाव नहीं है। मतलब मंगल देखिए ऊर्जा के कारक भी है। मंगल किस चीज के हैं, मंगल जिस प्रकार से हम कलह के कारक बोलते हैं, तो ऊर्जा के कारक भी है। तो जहां हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो चीजें बिगड़ सकती हैं, तो हमें एक्यूरेट फोर्स लगाना है, एक्यूरेट शक्ति का वापर करना है, यूज करना है, ताकि हमें फायदा मिले।
तो आपकी मानसिक बुद्धि बल हो, शारीरिक बुद्धि बल हो, या आपकी जठराग्नि हो। क्योंकि कुंभ राशि जो है वो आ, कुंभ राशि से आपकी जो रोज की सुबह की दिनचर्या होती है ना, मतलब पेट साफ नहीं हुआ तो व्यक्ति का दिन खराब जाएगा। तो कुंभ राशि जो है वो उस पेट साफ होने की क्रिया को दर्शाती है। तो जब किसी व्यक्ति का वो चीज सही चल रहा है, अगर आपका कार्यक्रम ठीक चल रहा है, तो आपका आपका दिन भी बहुत अच्छा जाता है। और जब शनि मंगल जैसी युति होती है तो बहुत बार आपको कॉन्स्टिपेशन, बहुत बार आपको अग्निदाह, अल्सर, या आपके इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है। कुंभ राशि में ये युति होने के कारण बहुत बार पैरों में, पिंडलियों में, थाइज में, एड़ियों में, यहां पे आपको इन्फ्लेमेशन होगा या उसके कारण आपको दुखेगा, दर्द रहेगा पैरों में। तो जो नॉर्मल वॉक पे जाते हैं, या जो जस्ट बीमारी से उठे हैं, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, या जो इवन अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी देखें, रजोधर्म जो है स्त्रियों का, तो ऐसे केस में यहाँ पे रज निवृत्ति ज्यादा होगी, मतलब खून ज्यादा बहेगा, और उसके कारण शरीर में जो ड्रेन आउट है वो फीलिंग ज्यादा रहेगी। आपके ये जो अनुभव है, अगर ये सब चीजें आपको ट्रांजिट में हो रही हैं, ये मेल खाती हैं, तो जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और सीखिएगा, समझिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ताकि अगली बार जब भी इस प्रकार की युति होती है कुंभ राशि में, तो आपको ये परिणाम याद रहेंगे, आप पहले से इसकी तैयारी रख सकते हैं। मंगल जो है बिटर चीजों को दिखाता है, तो यहाँ पे मेथी दाना जो होता है उसको भिगोकर पीना, उसका पानी पीना, या फिर कुछ 5 6 7 8 मेथी दाना रात को भिगोकर उसे सुबह प्राशन करना, पहले, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ये क्या होगा, कहीं ना कहीं इस चीज की दूरी करती है, कम करती है इन सब चीजों को। अब ये समझते हैं कि भाई सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको आने वाला है। देखिए, इम्पैक्ट किसको आएगा, एक तो मंगल की राशियां। मंगल की राशियां कौन सी है, मेष राशि है जो उनकी मूल त्रिकोण राशि, और वृश्चिक राशि है। जिनकी भी मंगल की राशियां हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि, उनके लिए ये बहुत प्रभावकारी होगा। शुक्र की राशियों के लिए भी होगा, मतलब वृषभ और तुला के लिए भी होगा। कुंभ राशि के लिए खुद ही होने वाला है। पर आप समझिए कि ये पर्टिकुलर हम उस जन्म राशि की ही बात नहीं कर रहे हैं, आपकी पत्रिका में एक्चुअली ये राशियां जहां भी स्थित हैं, उन सभी भाव में आपको परिणाम मिलने वाले हैं, और उन सभी भावों से जो परिणाम मिलने वाले हैं वो आपको अफेक्ट करने वाले हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। अब मंगल के जो नक्षत्र हैं, मतलब जिनका भी जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, या सूर्य नक्षत्र, एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी ग्रह जिस मंगल के उस नक्षत्र में है, तो आपके लिए वो इवेंट देने वाला है। और खास करके जन्म नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, लग्न नक्षत्र है, तो ये तो माइंड, बॉडी एंड सोल। तो कौन से नक्षत्र है, तो प्रथम आता है मृगशीरा, फिर आता है चित्रा, और फिर आता है धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र मंगल के हैं। मतलब कुंभ राशि में जब मंगल रहेंगे, तब इन सभी नक्षत्रों को, इन तीनों नक्षत्रों में जो भी अ, ग्रह आपके विद्यमान हैं, उसमें भी प्रभाव आने वाला है, मतलब आपके उन भावों में भी प्रभाव आने वाला है। इसी के साथ साथ जिनकी मंगल की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको भी इस चीज का परिणाम होगा। क्योंकि मंगल की अगर दशा चल रही है, इसका अर्थ है कि आपको वो जो इवेंट है वो ज्यादा ठोस रूप से डिलीवर होने वाले हैं। मंगल भौम कारक है, देखिए। तो ये टाइम पीरियड है, कुंभ राशि लाभ में पड़ती है, तो बहुत लोगों को भूमि का फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, और वास्तु का फायदा हो सकता है, और या फिर इन्हीं से संबंधित कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट है जिसे सॉल्व करना है बुद्धि लगाकर। अब वही मंगल जो है वो छोटे भाई भाई बहनों का भी कारक है।
इसका अर्थ है कि उन भाई बहनों के साथ से या तो उनके जीवन में कुछ हो रहा है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उनका उनका उनके बच्चों का बीमार होना, या परीक्षा में सही तरीके से कंसंट्रेशन ना होना, कहीं ना कहीं वरी होना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो आपको अपना अपनी भूमिका वहां पे प्ले करनी है। आप वहां पे अब फोन लगा के बातचीत तो कर ही सकते हैं, सामने वाले की चिंता बांट तो सकते हैं। तो इस प्रकार से शनि, मंगल और शुक्र का ये गोचर रहेगा कुंभ राशि में। मंगल जो है सात मंगल जो है ये 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक, मंगल जो है ये 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक क्या होने वाले हैं, आपके कुंभ राशि में रहने वाले हैं, और ये सारे प्रभाव आपको देने वाले हैं। अब देखते हैं हम कि हर लग्न राशि के अनुसार प्रभाव कैसे रहेंगे, कौन सा भाव आपका सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और किस तरह के परिणाम आप सभी के लिए आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि की। अब मंगल जो है इनके कुंभ राशि में, मतलब लाभ भाव में है। मेष राशि कुंडली जो होती है ये काल पुरुष कुंडली है, देखिए। तो उसके कारण इसके ऊपर हमने बहुत बहुत बात करी है इंट्रोडक्शन में ही। यहाँ पे मैं अगर इवेंट्स को आइडेंटिफाई करूं तो क्या हो सकता है संभावित इवेंट। सबसे पहले तो मेष लग्न के जातकों के लिए ये जो मंगल है ये उनके लग्नेश है और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो लाभ भाव में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लाभ अगर प्राप्ति होगी तो अष्टम के थ्रू होगी। अष्टम की कुछ चीजों का निवारण करने के बाद में, अष्टम की कुछ चीजों को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने के बाद में क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आपकी जो दीर्घकाल की आपको डिसीज अगर कोई चल रही है तो उसका निदान सही प्रकार से अगर होने की संभावना है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपकी सर्जरी या आपका कोई ऑपरेशन जिसके कारण आप इस चीज से निजात पाएंगे, एक। दूसरा हो सकता है कि भाई पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि कुछ वाद विवाद जो है, ओपिनियन ऑफ डिफरेंस जो है, इस चीज को सही तरीके से बुद्धि से आपको उसे सॉल्व करना है। वहां पे कोई ना कोई स्त्री शक्ति आपको कहीं ना कहीं मदद करने वाली है। आपके जॉब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, करियर की बात करें, तो लाभ भाव में जब ये मंगल आते हैं, मतलब लग्नेश खुद लाभ में जा रहा है, इसलिए इसका अर्थ है कि आप खुद लाभ की प्राप्ति के लिए जो भी उसको उसके लिए करने की जरूरत पड़ेगी, आप साम दाम दंड भेद से करने के लिए तैयार होंगे। और ये मंगल जो है ये क्या करेगा, ये अब ये जिस प्रकार से शनि है, शनि जो है ये वृद्ध लोगों को बताते हैं। वृद्ध लोग जो होते हैं, ये वृद्ध लोग वैसे हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको आ, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं, और आपको कुछ ऐसी हिदायत देके जाते हैं, कुछ ऐसी एडवाइस देके जाते हैं। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, बट उसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वही आपको अभी काम आने वाली है। यहाँ पे मंगल आपके स्पाउस एंड फैमिली के, मतलब कॉन्टैक्ट सर्कल, आपके मित्र मंडली, इन सब के भाव में ये आ रहे हैं। तो मंगल जब आते हैं तो थोड़ी सी अनबन होना इन सभी रिश्तों में, या इन सभी से कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी आवाज चढ़ जाना, जिसके कारण ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। इन सब की आप इन सब का ध्यान रखिए। तो ये आपके स्पाउस एंड फैमिली, मतलब आपके ससुराल पक्ष में भी हो सकता है आपसे, फिर आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में भी हो सकता है, फोन इसका माध्यम हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी पर्सनल मीटिंग हो सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रहमान स्थिति आपकी पत्रिका में किस प्रकार से है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये किस प्रकार से आपको कितनी इंटेंसिटी से प्रभाव देगा। वही हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है, मंगल का जो गोचर है कुंभ राशि का, ये उनके दशम भाव में हो रहा है। और दशम भाव में ये मंगल जो है शनि और शुक्र के साथ में युति बना रहे हैं।
जब ये डिग्री वाइज पास में आते हैं तब ये क्या होता है कि भाई ये क्लोज निट कंजंक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ इवेंट 100% देते हैं। अब ये मंगल कौन है वृषभ लग्न के पत्रिका में? ये है व्यय स्थान के स्वामी और ये है सप्तम भाव के स्थानी स्वामी। इसका अर्थ है कि भाई अब वृषभ लग्न के जो जातक है, ये समय जो है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के खर्चे, बीमार होना, या तापमान मतलब फीवर और हाई फीवर होना घर में, किसी का स्पाउस का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, या घर में किसी मेंबर का हो सकता है, और पैरों का दर्द होना, इन्फेक्शन होना, शनि है साथ में तो कहीं ना कहीं साइनस की चीजें होना, इससे कहीं ना कहीं आप अभी पीड़ित है और आपको खुद को भी इन सब चीजों में कुछ ना कुछ चीजें नजर आ रही है, आप झेल रहे हैं। अब यहाँ पे शनि है और मंगल है और शुक्र है। तो शनि ट्रेडिशनल पद्धतियों को दिखाते हैं। तो ट्रेडिशनल मतलब जो आपने बचपन में बड़े होते हुए जो भी आपके मम्मी पापा ने आपको सॉल्यूशन दिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को खांसी हो रही है तो आप अदरक और शहद ले सकते हैं, या हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे माता पिता ने हल्दी और नमक और 20 ml का गरम गरम पानी उसमें डाल के वो पी लेना है। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रेडिशनल चीजें बताई थी, जिसके कारण जो हमें शायद बचपन में बहुत वर्षों तक करी, पर हम जैसे ही बड़े हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं तो हम छूट जाती है हमसे ये चीजें। तो उसे वापस लाइए, ट्रेडिशनल पद्धति को लाइए। तो वो भाप लेना भी हो सकता है, अगर अगर आपको कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो गो बैक टू योर ओल्ड वेज, अपनी पुरानी पद्धति की तरफ जाइए। अब यही आपके दशम भाव में है तो वो आपके करियर को लेकर भी कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ऑफिस के एनवायरनमेंट में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है आपकी वाणी से, आपकी बातों से, क्योंकि आपका यहाँ पे पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन यहाँ वहां आपसे बहुत एनर्जी डिमांड कर रही है और आपसे वो हैंडल नहीं हो रहा है। तो वहां पे शॉर्ट टेम्पर होकर कुछ ना कुछ बोल देना, ये शायद गलती हो सकती है। बी वेयर अबाउट इट, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। यहाँ पे कोई ना कोई स्त्री शक्ति यहाँ पे हो सकता है कि वो आपकी पत्नी हो, या आपकी कलीग हो, या फ्रेंड हो, या आपकी माता हो। ये भी आपको मदद कर सकती है काम डाउन करने के लिए, पर ये सिचुएशन आ सकती है, इसे इसका ध्यान रखना है। तो ये दो मेन चीजें हैं। यही आपके ये सारी सिचुएशन जरा ऑब्जर्व करिए, असेस करिए कि कब से शुरू हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं, गो बैक टू द प्रीवियस इंसिडेंट्स। ये भी आपको अंतर मंथन करने की जरूरत है। कभी कभी हम कुछ गलत बर्ताव कर देते हैं और सामने वाले की जो कर्ज है, या सामने वाले का जो कुछ एक द्वेष है वो लग जाता है बहुत बार, और हमें उसकी पीड़ा उठानी पड़ती है। हम ध्यान नहीं देते उस चीज को, परंतु वो चीज होती है। असेस करिए, और अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है मंगल का, ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में ये शनि, शुक्र और मंगल की त्रिकूट युति है। भाग्येश खुद भाग्य में बैठा हुआ है, परंतु भाग्य को देने के लिए या भाग्य में सहयोग करने के लिए दो ग्रह और आ गए हैं। तो अब ये मंगल कौन है मिथुन लग्न की पत्रिका में? ये लाभ भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है। षष्ठ भाव के स्वामी है, इसका अर्थ है कि पेंडिंग कर्मा के स्वामी है। मतलब मिथुन लग्न के जातकों के लिए जब तक आप पेंडिंग कर्म, रोग, रिपु, ऋण ये पूर्ण नहीं करते हैं तब तक भाग्य नहीं खुलने वाला है। और उस भाग्य को खुलने में कहीं ना कहीं आपसे एक चूक हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल जो आ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो एक झगड़े वाला योग है। ये देखिए, ये एक, हम मराठी में बोलते हैं इसे भांडण, या हम बोलते हैं इसे कि एक तिड़क होती है, एक अग्रेशन होता है, एक भाव होता है, जो आप डायरेक्ट डायरेक्ट झगड़ा नहीं है, पर इस व्यक्ति के साथ में झगड़ा हो सकता है, ये इसके साथ अपनी जमती नहीं है, पटती नहीं है, कुछ ओपिनियन डिफरेंस है। तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको अपनी तरफ से काम करना है, आपको अपना हिसाब निभाना है। आप जब अपना हिसाब निभाते हैं, आप जब अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करते हैं, आप जब अपने ऊपर काम कर लेते हैं, क्योंकि द्वेष, षड रिपु कौन कौन से हैं? तो मोह है, मत्सर है, माया है, या जुगुप्सा है, राग है, द्वेष है। तो ये जो
षड रिपु है, ये भाग्य को कुंठित करना है यहाँ पे। तो उस एक रिपु पे आपको अभी काम करना है। ये हुआ आपकी आंतरिक, आंतरिक जो आपकी प्रगति है उसके लिए। अब ये जब आप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके लाभ भाव एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग सही हो जाता है, आप पेशेंस के साथ में किसी भी परिस्थिति को फेस करते हैं, और वहां पे आपको क्या होती है, भाग्य की प्राप्ति होती है। और ये सिचुएशन किसके साथ होगी? पिता तुल्य लोगों के साथ में होगी। जो बड़े आपके जीवन में जितने भी पिता तुल्य लोग हैं उनके साथ में, आपके जो भी धार्मिक आपके आसपास संस्था वाले लोग होंगे, धर्म को बताने वाले जो लोग होंगे, गुरु हो सकते हैं, पुजारी हो सकता है, मंदिर का पुजारी हो सकता है। ये हो सकता है कि आप किसी मंदिर में के दर्शन करने के लिए जा रहे हो और वहां पे किसी पुजारी से या किसी ब्राह्मण से मुठभेड़ हो गई। तो यही वो कारण है, ये वो लोग हैं उनके साथ में आपके अभी अनबन हो सकती है। तो सजग रहिए, भान में रहिए। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल जो है योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि ये ये जो है दशम भाव के और पंचम भाव के स्वामी है, और ये अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब अष्टम भाव में आकर इन्होंने शनि के साथ में, शुक्र के साथ में युति कर ली है। अष्टम भाव में जब भी शनि आता है तो पाराशर ऋषि कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने गत जन्म में जहां नहीं वहां पे अपनी नाक घुसाई है, मतलब ऐसी चीजें करी हैं जिसे वो अधिकारी नहीं है करने के लिए, जरूरत नहीं है उसे वो चीज करने की, फिर भी वो चीज करता है जस्ट फॉर फन, या अपनी आदत से मजबूर है। और वहां पे अब शनि और मंगल, मंगल और शुक्र, ऐसे तीन त्रिकूट हैं। और यहाँ पे कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है, नीच का नहीं होता है। तो ये घर, ये भाव जो है, सबसे पहले कर्क लग्न के जातकों के लिए उनके जीवन में कुछ ना कुछ वास्तु से संबंधित कुछ घटनाक्रम चल रहा होगा। या तो आप वास्तु परचेज कर रहे हैं, या फिर आप लोन प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर आप ले रहे हैं या बेच रहे हैं। कुछ ना कुछ इससे संबंधित चीजें चल रही हैं। इसी के साथ में अष्टम भाव में ये मंगल हैं। तो ये क्या करते हैं, शनि जब से आए हुए हैं आपके अष्टम भाव में, तब से आपके पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है ये बड़ी होगी, आपके पैरों की संबंधी ये प्रॉब्लम बड़ी होगी, आपके मेंटल डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम बड़ा होगा। और यही चीज आपको कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिसीजेस में से बाहर वो भी एड्रेस हुई होगी, और उसमें उसमें से आपने निजात पाई होगी। तो ये संभावना है। परंतु जो अष्टम भाव है वो क्या है? वो पैतृक संपत्ति का है, गूढ़ विद्या का है, तंत्र मंत्र यंत्र का है। इसका अर्थ है कि ये तीनों ग्रह जो हैं, ये इन सब चीजों को के प्रति जो भी आपका कर्म बचा हुआ है उसको आपको याद दिला रहे हैं कि वो आप कर्म करें, ताकि आपको फल की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि ये जो शुक्र है ये लाभ भाव के स्वामी है और आपके सुखों के स्वामी है। तभी आपको लाभ मिलेगा, तभी आपको सुख मिलेगा। अब ध्यान रखिए, असेस करिए, एनालिसिस करिए कि कौन से ऐसे कर्म है जो आपने अभी पेंडिंग छोड़े हुए हैं। तो ये चतुर्थ भाव हुआ, लाभ भाव हुआ, आपका पंचम भाव हुआ, मतलब माता हुई, सुख हुआ, आपका संतान पक्ष हुआ, आपका ससुराल पक्ष हुआ, और आपका कर्म। तो इनसे संबंधित जो पेंडिंग कर्म है, आपके करियर से संबंधित जो भी पेंडिंग कर्म है जो आप बहुत टाइम से टाल रहे हैं, वो करिए। और ये कहीं ना कहीं अष्टम भाव है। अब अष्टम भाव में तांत्रिक मांत्रिक जो भी व्यक्ति रिचुअल करने वाला है, जो आपके कर्म को पूर्ण करने में आपको सहायक होने वाला है, उससे अनबन नहीं करनी है। वो गलती मत करिएगा कभी अपने जीवन में, क्योंकि ये जो योग है, शनि और मंगल, ये वो योग दिखाता है कि यहाँ पे इस जन्म में भी आप अपनी तरफ से वापस से मुठभेड़ कर बैठेंगे, और वापस से उस कर्म को फेरने के लिए फिर कम कर्म करना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, या फिर उसके रिजल्ट आपको इसी जीवन में मिलेंगे। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए जो गोचर है मंगल का, ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, बिजनेस का है, और आपके जितने भी आप रोजमर्रा के जीवन में जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, इतर लोग, अदर पीपल,
ये उसका भाव है। सप्तम भाव मारक भाव भी है। मारक भाव में मंगल का रहना या शनि का रहना कुछ ना कुछ मारक चीजें देता ही है जीवन में। इसका अर्थ है कि मारक मतलब जो हमें मारने वाली है। जरूरी नहीं कि वो हमें मृत्यु देती है, पर वो मारक होती है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, मारती है। तो वो मार कैसी है? वो मानसिक हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, शाब्दिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है। किसी न किसी प्रकार की ये मार हो सकती है। और तीन ग्रह वहां पे बैठे हैं, मतलब मंगल, शुक्र और शनि। शनि अपने अपने ही भाव के स्वामी हैं यहाँ पर। तो वो प्रोटेक्ट तो करते हैं, परंतु उसमें से निकालते तो जरूर है, परंतु वो दिखा रहे हैं। क्योंकि हर ग्रह धीरे धीरे उसी एक एक भाव को क्रॉस करते हुए, एक एक राशि को क्रॉस करते हुए उस राशि में पहुंचता है जहां पे शनि है। तो शनि बताते हैं कि ये कर्म कर तो तुझे फल मिलेगा, ये कर्म कर ले तब तुझे लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से ये मंगल को भी बता रहे हैं कि झगड़ा मत कर, अनबन मत कर, अपने पति के साथ में, अपने पत्नी के साथ में अनबन या मतभेद मत करो। जो चीज सुलझाई जा सकती है, या जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म में आकर आपको कहीं ना कहीं अग्री करना है, झगड़ा नहीं। अब ये मंगल कौन है पत्रिका में? ये आपके चौथे भाव के सुखों के स्वामी है, माता के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। तो सुख और भाग्य दोनों ही सप्तम भाव से जुड़ गया है अभी। मतलब आप जो लोगों के साथ में अभी कर्म करने वाले हैं, जिस प्रकार का आपका बिहेवियर रहने वाला है, जिस प्रकार से आप आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं, कॉन्वर्सेशन हॉट हो सकती है, गलती से आवाज चढ़ सकती है, उसके कारण आपका सुख भी लूटेगा या सुख भी जाएगा, और आपका भाग्य भी जा सकता है। यही सेम चीज रूल अप्लाई होता है आपके बिजनेस के लिए, कि आपकी वाणी किस प्रकार है। क्योंकि मंगल सप्तम भाव में आके लगन को देखते हैं और आपके वाणी भाव को भी देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपकी वाणी में भी अग्रेशन आने ही वाला है, तो उसको आपको क्या करना है? टोन डाउन करना है। तभी आपको क्या मिलेगा? भाग्य की साथ मिलेगी, और भाग्य के साथ मिलने के कारण आपको सुख मिलेगा। उसी के साथ साथ आपके जो लोग आपके संपर्क में आएंगे वो कौन लोग होंगे? ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं कि वो पिता तुल्य लोग हों, वृद्ध लोग हों, जिनका अनुभव ज्यादा है। और आपको वो कह सकते हैं कि भाई हमारा अनुभव ज्यादा है, तुम हमारे अनुभव का फायदा लो। परंतु आपका ईगो कहेगा नहीं, मुझे अपना ही अपनी मर्जी चलानी है, अपना ही मन का करना है। चाहे वो फिर बिजनेस में हो, घर के डिसीजन मेकिंग में हो, घर के डोमेस्टिक डिसीजन मेकिंग में हो, या फिर आपके बाहर के कार्य क्षेत्र में हो। अब बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव पेंडिंग कर्म का भाव है, जहां पे मंगल आ रहे हैं, शुक्र और शनि है, त्रिकूट है। इसका अर्थ है कि पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए आपको तीन ग्रह अभी मदद कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं उसे पेंडिंग कर्म को सही, या पेंडिंग कर्म को आप पूर्ण करने के लिए आप खुद उत्साहित हैं, या आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा पेंडिंग कर्म है? तो ये पेंडिंग कर्म किससे संबंधित है? सबसे पहले देखिए, या आपके पंचम भाव आपके संतति से संबंधित है। संतति के लिए जितना प्रयास करना, डेवलपमेंट के लिए वो आपको करना अभी जरूरी है, जो आप शायद कर रहे होंगे। आपके मन में ये भाव चल रहे होंगे, या फिर आपके जॉब के लिए नई स्किल डेवलप करना, पैसों का दूसरा सेकेंडरी माध्यम डेवलप करना, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। ये मंगल कौन है पत्रिका में? ये आपके अष्टम भाव का और आपके पराक्रम का स्वामी है। पराक्रम का स्वामी मतलब आपके खुद के एफर्ट्स, मतलब आप जितना अभी एफर्ट्स करते हैं उतना आपको अष्टम भाव से सुख मिल सकता है। अष्टम भाव में भी गुरु विराजमान है आपके। मतलब वो बता रहे हैं कि वाइजली सब चीजों को ध्यान दो। गुरु किसके कारक हैं? गुरु वेल्थ के कारक हैं, गुरु संतति के कारक हैं। तो इसके प्रति जो आपके पेंडिंग कर्म है, षड रिपु हैं, उसे अलग हटाइए, उसके ऊपर काम करिए और अपना कार्य करिए। अब ये शुक्र की हम बात करें तो आपके द्वितीय भाव के और आपके भाग्य के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आपके कुटुंब के लोग, आपकी भारिया, आपकी पत्नी और आपके पिता, इनका आपके ऊपर जो भी संस्कार अभी हो रहा है, जो भी आपसे बातचीत होती है, ये कहीं ना कहीं आपको क्या देने वाले हैं? कुछ एक तो धन का मार्ग दिखाने वाले हैं, आपके भाग्य को खोलने वाले हैं, और इसी के साथ साथ ये आपको कुंजी भी देने वाले हैं कि आप पेंडिंग कर्म को किस प्रकार से पूर्ण करें। अभी हो सकता है कि आप यहाँ पे पेंडिंग कर्म खुद का नहीं कर रहे हैं, पर ये पेंडिंग कर्म आपके आपके संतति के प्रति या आपके
भार्या के प्रति या आपके पति के प्रति। मतलब किसी अपने ही घर में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसको प्रायोरिटी भी देना, या उसकी ब्लड टेस्ट करवाना, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना, या आप जॉब कर रहे हैं, अब जॉब के स्थान पे ये चीज है, सर्विस के स्थान पे ये त्रिकूट है। इसका अर्थ है कि डेड बिजी चलेंगे आप अभी। आपकी आपके आपको अभी वॉरियर की तरह आपके जॉब जॉब में, आपके काम में आपको काम करना है। अगर आप वॉरियर की तरह सतर्क रहेंगे, भान में रहेंगे हर क्षण, तो उसका फल मिलेगा आगे चल के। ये वो गोचर दिखा रहा है। परंतु छठवें भाव में ये शनि और मंगल है, इसका अर्थ है कि जॉब एनवायरनमेंट में भी कहीं ना कहीं ओपिनियन डिफरेंस या मतभेद होने की संभावना है। एक कुछ क्लैश हो गई, उसके कारण नौकरी छोड़ दी या नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई, ऐसे मत करिएगा। शांति से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी आप प्रोवोक होंगे ही, स्थितियां, लोग, परिस्थितियां ये आपको प्रोवोक करेंगे ही, बट आपको मति से काम लेना है। तुला लग्न के लिए बात करता है। तुला लग्न के लिए जो गोचर है कैसा है, ये देखिए, ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। ये त्रिकुट जो है पंचम भाव के लिए हो रहा है। और तुला लग्न के लिए ये जो मंगल है, ये उनके सप्तम भाव के और दूसरे भाव के, धन भाव के और सप्तम भाव के स्वामी है। अब समझिएगा कि तुला लग्न के लिए ये दोनों भाव जो है ये मारक भाव है। दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक भाव होता है, और मारकेश जो है ये मंगल है, और ये पंचम भाव में जाके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मार जो है, जो आपको कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं उसे, जो खड्डा कहिए या मार जो है, वो आपके संतति या आपके पंचम भाव के पक्ष पर पड़ सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। किस चीज का ध्यान रखना है? मंगल और शनि का यहाँ पे योग है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा है, कुछ अनबन है। और वो अनबन किससे है? हो सकता है कि वो वर्क एनवायरनमेंट में हो, आपके काम काम में हो, आपके आपके संतान से के साथ में हो, या आपके आपके स्पाउस के बड़े सिबलिंग्स के साथ में हो, और उनके कारण कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ त्रिक हो सकती है, या फिर आपको एक अग्रेशन आ सकता है। पंचम भाव में तीन ग्रहों का, बुद्धि के भाव में तीन ग्रह आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये ये कह रहे हैं कि अब बुद्धि झटपट चलानी है, पर पेशेंस रख के करना है, अग्रेशन नहीं दिखाना है, इम्पल्सिवनेस नहीं करनी है। क्यों? अभी इम्पल्सिवनेस कौन दिखाएगा? हो सकता है कि इम्पल्सिवनेस आपके जीवन में कौन दिखा रहा है? आपकी पत्नी दिखा रही है, आपका जो स्पाउस है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि ये मंगल जो है सप्तम भाव के स्वामी है, और उनके कारण आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं ड्रेनिंग आउट हो रही है। तो जब आप चीजें इंडल्ज नहीं कर सकते हैं, आपको पता है कि इंडल्ज होने के कारण, या आप जब उस चीज में, सिचुएशन में पड़ जाते हैं, तो आप अपने आप को ड्रेन कर बैठते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे उस सिचुएशन में ड्रेन होने नहीं देना है, ऐसी सिचुएशन में पड़ना ही नहीं है, वैसी स्थितियां ही नहीं पनपने देनी है। चाहे वो अपनी पत्नी के साथ क्यों ना हो या अपने पति के साथ क्यों ना हो, कुछ समय के लिए, मतलब 23 अप्रैल तक के लिए आपको ये सिचुएशन करनी ही पड़ेगी। आपने अभी, क्योंकि दूसरे चौथे भाव से दूसरा भाव है, इसका अर्थ है कि आपने भवन, मतलब भूमि का, या तो आपने घर खरीदा है, या आपने कुछ ना कुछ खरीदा है, कुछ ना कुछ आपने परचेस किया है, उसी का भी टॉपिक घर पे चल रहा होगा, इसकी भी संभावना है। और वो आपका एक टॉपिक हो सकता है मतभेद का, ओपिनियन डिफरेंस का। पर अगर ये सब चीजें किस लिए है, ध्यान रखिए, ये सब चीजें सुख पाने के लिए हैं, खुशी पाने के लिए है। अल्टीमेट गोल इज टू मेक यू हैप्पी, टू अचीव द हैप्पीनेस। तो अगर आप टॉपिक पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेन गोल पे बात कर लीजिए और सामने वाले को मना सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए खुद लग्नेश है मंगल, जो अभी शनि के साथ में और शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं, और आपके पेंडिंग कर्म के स्वामी हैं जो चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में इतने ग्रहों का होना, सीधी सीधी सिंपल, कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी की तरफ, आपके खुद के माता की तरफ, माता तुल्य व्यक्ति आपके घर में जो जो हैं, उनसे कनेक्टेड कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, उनसे कनेक्टेड आपके दिमाग में आपसे कहीं ना कहीं एक भाषण संभाषण हो रहा है। अब देखिए, जब
लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, क्योंकि इसका अर्थ है कि आप खुद सुख की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वो सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी, किसके माध्यम से होगी? तो ये आपके पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के माध्यम से होगी, या फिर आपके चौथे भाव मतलब घर घर को समय देकर, घर को अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी जो आपकी एक ये चल रही है, आप कहिए उसे एक रिसर्च कहिए, या फिर आपका कुछ इस इसके प्रति जाना आना, ये जो एक ड्रेनिंग आउट वाला सिचुएशन चल रहा है, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट लाएगा। या फिर आपके माता के प्रति, तो माता का भाव है, और माता खुद यहाँ पे अ, जो है वो मंगल के साथ में योग करके बैठ रही है। इसका अर्थ है कि माता के साथ में अनबन होने की संभावना है, और यही वो पेंडिंग कर्म है जो आपको अभी ये करना है, बे रखना है और उसे टालना है। माता के साथ में कलेश नहीं करना है, क्योंकि ये चीज अगर आप करते हैं, उनके साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, या आपका एक झगड़ा होता है, तो ये क्या देगा आपको? और ज्यादा आपके सुख की हानि करेगा। क्योंकि वो शुक्र कौन है? वो आपका सप्तम भाव का स्वामी है और व्यय भाव का स्वामी है। इसका अर्थ है कि अभी आपके ऐसे ऐसे क्लेश के बीच में आपकी पत्नी या आपका पति आपको कहीं ना कहीं सहयोग करने वाले हैं। उनकी बात सुनिए, उनकी बात नजरअंदाज मत करिए। यही वो चीज समय है कि हो सकता है कि भाई उनका शुगर का बढ़ना, या फिर उनका बीमार पड़ना, या फीवर का आना, ये सब सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर होना, कहीं ब्लड टेस्ट वगैरह होना, ये इनमें आपका समय जा सकता है। तो ये ड्रेनिंग आउट वाला हो सकता है, जिसके कारण सुख का माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। डील विद इट। डील किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वही आपका पेंडिंग कर्म हो सकता है अभी। बाकी पत्रिका में आपके छठवें भाव में पेंडिंग कर्म में कौन से ग्रह हैं, छठवां भाव कैसा है, उसके बिना देखे बिना आपको बताया नहीं जा सकता है, परंतु ये गोचर है। धनु लग्न की बात करता है। धनु लग्न के लिए जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? उनके पराक्रम भाव में हो रहा है। और पराक्रम भाव में आपके ये जो मंगल है, ये कौन है? ये आपके पंचम भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी है, मतलब संतति बुद्धि का स्वामी। और आपके व्यय खड्डे का, फॉरेन ट्रैवल का, इसका स्वामी आपके अभी तीसरे भाव में पराक्रम भाव में है। तो जितने भी लोग अभी आ, बुद्धि से जो भी कार्य करेंगे उससे अपना खर्चा टाल सकते हैं। या फिर उल्टा हो सकता है कि आपने अपनी बुद्धि बहुत इम्पल्सिवली यूज करी, गुस्से में कुछ चीजें बोल दी, उसके कारण आपका नुकसान हो गया, उसके कारण व्यय हो गया, उसके कारण खड्डा लॉस आ गया। यही सेम चीज क्या होता है जब तीसरे भाव में मंगल शनि और शुक्र है? इसका अर्थ है कि भाई हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन के ट्रैवल, या फिर आपके छोटे छोटे यात्राएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं, पर वो फ्रूटफुल हैं क्या? नहीं। वो आपको और ज्यादा परेशान करने वाली हैं, शायद वो और ज्यादा गर्मी देने वाली है, चीजें बढ़ाने वाली है, ताप बढ़ाने वाली है, और वैसे भी गर्मी का सीजन आ ही गया है। पंचम भाव अभी आप अपने संतति को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंतित हो सकते हैं, उनके एजुकेशन को लेकर चिंतित हो सकते हैं, या फिर उनकी हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तो ये वो समय है कि उसके लिए आप सही तरीके से निदान लें, एक्सपर्ट्स को दिखाएं और समझे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपके पराक्रम बहुत चाहिए अभी, आपके खुद के एफर्ट्स बहुत चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी चाहिए। जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग करके उस चीज को फटाक से कंट्रोल करना ये चाहिए, क्योंकि ये वो समय है। जो भी धनु लग्न के जातक हैं, मान लीजिए वो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, या आपके जो लिखान अगर आप करते हैं, राइटिंग वर्क में है, तो ये वो समय है कि वो आपकी जो जितनी भी अग्रेशन है, गर्मी बोल लीजिए, बातों की गर्मी बोल लीजिए, दिमाग की गर्मी बोल लीजिए, या आप किसी न किसी आपके कर्म के माध्यम से आप उसे चैनलाइज कर सकते हैं, तो सही रूप से करिए। अभी योगा की तरफ जाना, जिम की तरफ जाना, या अपने आप को बॉडीली एक्टिव रखना, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मकर लग्न की बात करता है। मकर लग्न के लिए ये गोचर जो है वो कहाँ हो रहा है? ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। तो मकर लग्न के जातक अभी हो सकता है कि भाई आप अपने घर में होम हवन करवा रहे हैं, या आप खुद होम हवन करने के लिए बाहर गए हैं,
ये भी हो सकता है कि भाई घर में जो है मंगल और शनि है, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन घर में चल रही है, और आपकी वाणी से वो चीज ज्यादा बढ़ सकती है, और आपकी वाणी से वो क्लेश कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, वो सिचुएशन ज्यादा बड़ी हो सकती है। अभी कुछ ना कुछ आपके जीवन में, आपके घर में कुछ घटित होकर गया होगा, जिसके कारण आप चिंता में पड़ गए होंगे। तो वो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में कुछ हुआ हो। तो ये जो टाइम पीरियड है, क्योंकि आपकी पत्रिका में मंगल कौन है, आपके सुख के स्वामी है और आपके लाभ के स्वामी हैं। तो आपका सुख और लाभ जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है, अभी तो आपका कुटुंब भाव से कनेक्टेड दिखता है, वो आपकी वाणी से कनेक्टेड दिखता है, आपके खान पान से कनेक्टेड दिखता है। तो अभी तेज मिर्ची का खाना या नॉनवेज का खाना, रेड मीट का खाना, रेड चीजों का सेवन करना, शुक्र है तो मदिरा का सेवन करना, तो ये अभी पक्ष जो है ना, ये हो सकता है कि ये टाइम पीरियड आपके कंट्रोल में नहीं है। खान पान कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपका स्वभाव नहीं है, और ये हो सकता है कि ये चीज वैसी रहे। तो कभी कभी समय की डिमांड होती है, पर समय की डिमांड को पूरा करना, परंतु वहां पे बैलेंस स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना। वाणी के कारण, आपके वाचा के कारण अपने अपने लिए मुसीबतें नहीं इनवाइट करनी है। जहां मतभेद हो रहे हैं वहां पे शांति से निकल जाना, वहां से उस स्थान को छोड़ देना, ये समझदारी है। तभी आपको खुशी मिलेगी और तभी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे कोई ना कोई स्त्री, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री शक्ति कहीं ना कहीं आपको राह दिखाती है, आपको उस तरफ सपोर्ट करती है। कुंभ लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, आपके लग्न भाव में हो रहा है। और लगन मतलब आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, आपका शरीर। और वहीं पे मंगल और शनि का योग होना, ये बीमारी दे सकता है। ये तापमान मतलब फीवर की इशू, आपके इन्फ्लेमेशन के इश्यूज, रक्त के विकार, इन सब चीजों की भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं। बीपी का होना, बीपी का हाई या लो, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, ये एक जो महीना जाने वाला है, ये कहीं ना कहीं एक सवा महीना आपको इस तरह की तकलीफ दे सकता है। तो ये तकलीफें कैसे आती है, तब आती हैं जब आप ऐसा कुछ कर्म करते हैं, मानसिक कर्म जब करते हैं, तब वो शरीर शरीर पे उठती हैं। तो आपका खुद का बर्ताव, आपका खुद का गुस्सा, आपका खुद का स्ट्रेस लेवल बिल्टअप होना, अभी सब कुछ आपके खुद के पर्सनालिटी के ऊपर है। और ये कौन प्रभावित कर रहा है, तो ये आपका आपका कर्म मतलब दशम स्थान, मतलब आपका कर्म हो गया, आपका करियर एनवायरनमेंट हो गया। फिर मंगल कौन है, आपके तीसरे भाव के स्वामी है। इसका अर्थ है कि आपका खुद का पराक्रम, मतलब आपके खुद के एफर्ट्स, आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग, और आपके छोटे सिबलिंग्स, ये कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। और ये शनि लग्नेश है, व्ययेश है। लग्नेश का लग्न भाव में होना लग्न को बड़ा सशक्त करता है, परंतु मंगल और शनि का जब योग आता है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी न किसी से, जो आपके दिमाग में घर करके बैठती है और आपको ड्रेन आउट करती है। वो कहीं ना कहीं बदले की भावना, द्वेष की भावना देती है। ये वो योग है स्पोर्ट्समैन के लिए, ये योग बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में अपने आप को उड़ेल देता है और अपने आप को लगा देता है, सारी एनर्जी वहां पे लगा देता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा करता है यहाँ पे। ये वो टाइम पीरियड है कि जब आप शायद, हो सकता है कि छोटे प्रवास जो करेंगे, छोटी यात्राएं जो करेंगे, या फिर आप बड़ी यात्रा भी करते हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ये वो समय है कि जब आप किसी न किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, उसके कारण कुछ ना कुछ दंड मिल सकता है। अब यहाँ पे व्हीकल का स्वामी मतलब वाहन का स्वामी शुक्र यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है, तो वाहन के कारण कुछ प्रॉब्लम आना, उसके कारण कुछ दिक्कतें आना, ये भी संभावना है। अब अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए जो मंगल है, ये उनके भाग्य भाव के और दूसरे भाव के, कुटुंब भाव के, धन भाव के स्वामी हैं। धन की प्राप्ति कब हो सकती है, जब भाग्य का साथ हो। अब ये भाग्य का साथ कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी जो ग्रहवान स्थिति है, ये आपके व्यय भाव में हो रही है।
मतलब मीन लग्न के जातकों के लिए अभी ऐसी सिचुएशन है कि आप कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में सेटल होना, फॉरेन का घर, फॉरेन में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत होना, घर से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत होना, स्लीपिंग पैटर्न में दिक्कत होना, आपके आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का इशू होना, मतलब कोई हॉस्पिटल के चक्कर या ब्लड टेस्ट, डॉक्टर्स के चक्कर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके कारण क्या हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक तनाव है। यहाँ पे मंगल का आना, वो मंगल क्या कर रहा है, वो धन भाव का स्वामी है, धन का खर्चा करवाएगा। आप जब करेंगे तब आपका भाग्य बलवत होगा। इसका अर्थ है कि कभी कभी कुछ चीजों के लिए खर्चा करना, घर के व्यक्तियों के लिए खर्चा करना, ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। या ये कहीं ना कहीं हम हमारा हमारे भाग्य को और ज्यादा प्रभावित या पक्की करती हैं। और हम नहीं करते हैं तो भाग्य से हम वो चीज खो देते हैं, उनका आशीर्वाद खो देते हैं। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है कि भाई अभी ये समय जो है कहीं ना कहीं जितनी संभावनाएं मैंने बोली वहां पे आपके वाणी के कारण, आपके इम्पल्सिव नेचर के कारण आप क्या करते हैं, गुस्से के कारण चीजें बिगाड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे, ये आपको कंट्रोल करना है, इसमें आपको शांति से काम करना है। क्योंकि शुक्र कौन है, शुक्र आपकी पत्रिका में पराक्रम है, मतलब तीसरे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। तो आपके अभी लाइफ में जो व्यक्ति आपको मदद कर सकती है वो आपके छोटे सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस की फैमिली हो सकती है जो आपको मदद कर सकती है। बट उन्हीं से अगर आपने मुठभेड़ करके रखी हो तो वो लोग, यही वो समय शायद हो सकता है कि आपको अपना ईगो साइड में रख के उनकी हेल्प लेनी है। ये वो टाइम पीरियड है कि जॉब को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चिंता है, प्रेशर है। तो ये था मंगल का गोचर कुंभ राशि में सभी लग्न राशियों के लिए किस प्रकार से होता है। हमने संभावनाएं देखी, देखा कि ये किस प्रकार से आपके जीवन में क्या क्या आपको इवेंट दे सकता है, जो भी आपको प्रतिसाद मिलता है, जो भी आप सीखते हैं। आप जिस प्रकार से मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं, आपने बहुत अच्छे से सीखा भी होगा, समझा भी होगा, जो होगा कि सूत्र को कैसे लगाना चाहिए। और ये गोचर आप सभी के लिए शुभप्रद हो, मंगल का आशीर्वाद रहे। और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगी, और नया टॉपिक आप सभी के साथ में एक हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मास्टर क्लास हो, या फिर शनि में शनि का जो गोचर है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होने वाला है 6 अप्रैल से। तो आई सी टू इट कि कौन सा वीडियो करना है, और आपके सामने मैं जल्द ही नया वीडियो लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच।